हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRP क्लासेस। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर को सॉल्यूशन कर रहे हैं और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो मेरा पहले से देख रखा होगा चैप्टर नंबर 2 का। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है। बहुपद का मतलब होता है पॉलिनोमियल, और कौन कौन नहीं है। मतलब जो ये 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन 5 ऑप्शन के अंदर आपको ये बताना है कि इसमें पॉलिनोमियल कौन सा होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके आंसर देखते हैं कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। तो आप लोगों को देखो, इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी दिख रही है, आपको यहाँ पर वेरिएबल भी दिख रहा है, आपको यहाँ पर पावर भी दिख रही है, यहाँ पर ऑपरेटर भी दिख रहे हैं और कोएफिशिएंट भी दिख रहा है। इसका मतलब ये आपका कंप्लीट एक कैसा है, पॉलिनोमियल। तो आप पहले का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पहले का आंसर? यस। क्या लिखेंगे? दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, या ये लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं? इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, सही नहीं आया ये वापस लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? हाँ, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें। हाँ, यह एक बहुपद है। क्या ये एक बहुपद है? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखो y² + √2, ये भी आपका कैसा है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यस, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यस। तीसरा, अब देखो आपको पता है कि एक नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर, ये रूट में पॉसिबल है, लेकिन कोई भी वेरिएबल रूट में आए ये पॉसिबल नहीं। तो इस एक के कारण ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? थर्ड का आंसर लिख सकते हैं, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब आपको रीजन भी बताना होगा कि आखिर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। वेरिएबल आर नॉट डिफाइंड इन स्क्वायर रूट। वेरिएबल आपका स्क्वायर रूट में डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ थोड़ा इस क्वेश्चन को, ठीक है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हो रहा है, ओके। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पता है ये तो सही है, लेकिन ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा है। मतलब आपका वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, मतलब इनवर्स फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक क्या है? नो। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनवर्स गलत हो गया। इनवर्स फॉर्म नॉट अलाउड। ओके, सिंपली एक्सरसाइज की ये क्वेश्चन आपको सिर्फ एक क्या बता रहे हैं कि एक आपको परफॉर्मा तैयार करके बता रहे हैं कि कैसे आपको मतलब क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए, पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर x⁻10 y⁻³ t। तो यहाँ पर सारे वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं, पावर भी दी गई है, तो ये आपका कैसा है? पॉलिनोमियल है। यस, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कैसे बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट। ओके, अब यहाँ पर आपको देखना है, ये आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर लिखा हुआ,
ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आपको कोफिशिएंट लिखना है, क्या लिखना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में भी लिख देते हैं, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ पर मैंने हिंदी में भी बता दिया इस क्वेश्चन को, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, यस, ओके। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, मतलब आपको क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट का मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, क्या होते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो इसमें पता करते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोई भी वेरिएबल है, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ 2 और x लिखा है, ठीक है, तो x तो क्या है आपका एक वेरिएबल है, क्या है आपका एक वेरिएबल है, और 2 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और बीच में क्या है डॉट है, मतलब इनटू को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये x जो है ना, इस x का मल्टीपल क्या होता है, x का मल्टीपल क्या होना चाहिए, x का मल्टीपल, ठीक है। मतलब जो भी आपको नंबर पूछा जाता है उसके मल्टीपल में जो भी नंबर लिखा जाता है वो आपका क्या हो जाता है, उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर के लिए हम सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सिर्फ मल्टीपल पूछा मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस कुछ नहीं पूछा, ठीक है। सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लेक्शन। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये रहा, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ 2ax है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके मल्टीपल में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब इसके मल्टीपल में क्या है, 1 है। क्या है इसके मल्टीपल में, 1 है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, इसके मल्टीपल में क्या है, कुछ नहीं है, यानी क्या है 1 है। किसका है, माइनस का 1 है, किसका है, माइनस का 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या हो जाएगा, π/2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीपल 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वापस देख लो एक बार, आपको कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पूछा, अगर आपको पूछा होता है, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट भी 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाता है 0, यहाँ पर x का क्या हो जाता है 1, और यहाँ पर x का क्या हो जाता है √2 हो जाता है, क्या हो जाता है √2 हो जाता। चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, वो आपका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन। अब 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिव एग्जाम्पल ईच ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स बताना है। चलो ठीक है, ये आप क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ आ गया, और इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ये लो हिंदी में आ गया। ये कहाँ जा रहा है भाई, हाँ यहाँ ये रहा, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, हाँ ओके। 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री। आपका यहाँ पर पूछा गया है कि आपको क्या करना है, 2 एग्जांपल देना है, और उनकी पावर क्या होनी चाहिए, पावर उनकी होनी चाहिए, एक तो बताना है आपको द्विपद मतलब बाइनोमियल टर्म, और एक बतानी है आपको एक पद मतलब मोनोमियल टर्म। अब ये क्या होता है बाइनोमियल मोनोमियल, तो मैं आपको सिंपल सी मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले टर्म ऑफ, देखो अगर कोई भी एक टर्म है, मतलब टर्म क्या होनी चाहिए, टर्म्स अगर 1 है, जैसे ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा क्या एक टर्म है, तो उसको कहते हैं हम मोनोमियल। अगर टर्म 2 है तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। अगर टर्म 3 है तो क्या किया जाएगा, ट्राइनोमियल। क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल आ जाएगा, ओके। तो ये 3 टर्म होती है। अब इसके बाद 4, 5 बहुत सारी चलती रहती है, लेकिन हम उसको इतना याद नहीं रखते, हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें यूज आनी, और इसमें से हमें पूछे क्या है, सिर्फ ये 2 चीज़ें पूछिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे हम सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा
ये हट जा रही है, हाँ ठीक है। अब पेन लेते हैं वापस अपना, ठीक है। अब यहाँ आपको पूछा गया 35 घात के द्विपद, मतलब ये कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द पॉलिनोमियल डिग्री इज 35। डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए आपकी 35, और टर्म कितनी होनी चाहिए? टर्म होनी चाहिए आपकी, क्या पूछा, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म में होना चाहिए। तो 2 टर्म में है तो चलो कोई बात नहीं, हम पहले लिख देते हैं 2 और x लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2। ओके, ये 2 टर्म हो गया, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। ओके, अब आपको पावर बतानी है, तो आपको पता है कि पावर सिर्फ आप किसके ऊपर बता सकते हो? वेरिएबल के ऊपर बता सकते हो। बता सकते हो नहीं बता सकते हो? अगर मैं और एग्जाम्पल बताऊँ तो देखो, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, और ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई इसकी पावर। तो ये क्या हो जाएगी इसकी पावर, कितनी है? 35। इस टर्म के ऊपर पावर नहीं लिखी जाती, कांस्टेंट टर्म के ऊपर कभी भी पावर नहीं लिखी जाती, क्योंकि अगर पावर लिखते हैं तो पावर शो नहीं होती, वो सॉल्व हो जाती है पावर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक पद बताना है, तो चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पूरा एक पद ये है, तो ये पद हो जाएगा यहाँ पर मान लो 2x, ये पूरा एक पद हो गया। अब इसके ऊपर पावर लगा देता हूँ मैं 100, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। कितना सिंपल है, ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है, बस आपको इजी लेवल में काम करना होता है। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी होती है, बस आपको समझने की देरी होती है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पर, राइट द डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब आपको क्या बताना है, डिग्री बतानी है इनकी, क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो अब इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ ना, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया मेरे पास, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ओके। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको क्या बताना है, डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री। तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, मतलब क्या लिखना है आपको, डिग्री लिखनी है। तो देखो, डिग्री हमेशा क्या होता है, हाईएस्ट टर्म की मानी जाती है। कितनी टर्म की, हाईएस्ट टर्म। आपको पहले ये सेलेक्ट करना होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल कौन सा आ रहा है। तो देखो, वेरिएबल आ रहा है यहाँ पर वेरिएबल कौन सा आ रहा है, एक्स आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, मतलब एक ही वेरिएबल आ रहा है। चलो ठीक है, ये तो हमारा काम हो गया कि एक वेरिएबल है। अब दूसरी बात हमें ये देखना है कि डिग्री यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो देखो, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसका आंसर 3, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और यहाँ पर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 0, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, आया समझ में, आया क्या नहीं समझ में, ओके। इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आपको देखो, मैंने वेरिएबल बता दिया, मैंने कांस्टेंट बता दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना था, पावर भी लिखनी थी, ठीक है। पावर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। चलो 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ये 5 नंबर क्वेश्चन ये आ गया। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी है काफ़ी। ये लो, ये आपका यहाँ पर, ठीक है। यह आपका आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर पूछा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको पूरे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि देखो, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, टर्म्स के बारे में पढ़ा था। अगर एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डिग्री क्या होनी चाहिए, अगर डिग्री आपकी 1 है तो उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे,
क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे उसको? क्वाड्रेटिक। और अगर ये 3 है तो उसको क्या कहेंगे हम? क्यूबिक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, मतलब पावर के ऊपर एक सारा खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मैं इसको टर्म्स के बारे में पूछूं तो ये कैसी है? बाइनोमियल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? बाइनोमियल इक्वेशन है। लेकिन आपको ये पता है ना कि लीनियर है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, सॉरी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो देखो वेरिएबल क्या है? एक्स, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर आपका आंसर में क्या लिखा जाएगा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर करता हूँ, ये मैंने लिखा क्वाड्रेटिक। क्या लिखा मैंने? क्वाड्रेटिक। क्या लिखा मैंने? क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्यूब। ये क्या हो जाएगा? क्यूब। ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लीनियर। ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर। ये भी क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे दोस्तों? एक टर्म में है, इसको क्या लिखेंगे हम? याद करो। ठीक है, अरे पावर कितनी है? 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? क्वाड्रेटिक। इसको क्या लिखेंगे? क्यूबिक। तो देखो पहली क्वाड्रेटिक, दूसरी क्यूबिक, तीसरी क्वाड्रेटिक, चौथी लीनियर, पांचवी लीनियर, छठी क्वाड्रेटिक और सातवीं क्यूबिक। ठीक है, ये मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ पर एक्सरसाइज क्या होती है? एंड होती है।